हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फिगर एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 1 मार्क्स के आते हैं आपके और जिसमें आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रशअप करके जाना पड़े, मतलब एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वरना 2 मार्क्स और 3 मार्क्स तो डायरेक्ट वैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जो जैसा आपने प्रैक्टिस की है। ना वैल्यू चेंज करता है कभी कभार, ना कुछ करेगा, वो डायरेक्ट देगा। अगर कहीं उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है चेक करना है तो वह एमसीक्यू में ही छेड़खानी करेगा। ठीक है, तो आज के सेशन हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो अच्छा, इस स्लाइड में गए एक डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्काइनेट फॉर्म ax² + bx + c, जहाँ पे a b c इक्वल टू 0 होना चाहिए और a शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर टर्म रहना ही चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो x² वाले टर्म ही हट जाएगा, और ये हट गया तो अब ये लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, ये अब लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ में हमेशा कैसा करते हैं? पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, और इससे दिख भी रहा है कि ये दो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब कितने रूट्स होने चाहिए? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स, 2 रूट्स, 2 सॉल्यूशंस, 2 एक्स की वैल्यू, सब कुछ 2 आता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम यही सब देखने वाले हैं। फिर नेचर ऑफ रूट से डील करेंगे, जहां जैसा क्वेश्चन आएगा वहां मैं उसके कॉन्सेप्ट पूरे डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, तो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा जरा। इक्वेशन ऑफ दिस हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू, कितने रियल रूट होंगे? तो किसी भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, क्यूबिक, किसी भी इक्वेशन की कितने रूट्स होते हैं? जितनी उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो जितनी भी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, तो डिग्री बराबर रूट्स। अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पूरी की पूरी इक्वेशन किसी वेरिएबल के साथ होगी। ठीक है, या हो सकता है 2-3 वेरिएबल हो, सब में से सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की वही हमारी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन दी हुई है, x+1 का होल स्क्वायर -x² इक्वल टू 0, -x² इक्वल टू 0। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे, विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a² + b² + 2ab 2x -x² इक्वल टू 0। x² से x² कट गया, ये आ गया 2x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक तो बची ही नहीं। तो आप ये नहीं समझते कि सबकी डिग्री 2 हो जाएगी, क्या हो जाए जो आ रहा है। अब वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी? x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसके डिग्री या रूट्स कितने होंगे? हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू, रियल रूट तो सर एक ही होगा, रियल रूट तो सर एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि x² वाली टर्म ही एलिमिनेट हो गया, और अगर x² वाली टर्म ही एलिमिनेट हो गया तो x के हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहेंगे? उतने रूट्स उतने भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यार क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये रूट हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन द वैल्यू ऑफ m इज, अगर ये रूट है, अगर कोई रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? अगर वो रूट होती है x की वो वैल्यूज जिसको जब हम इक्वेशन या पॉलिनोमियल में रखेंगे, इक्वेशन या पॉलिनोमियल में रखेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। इसीलिए इन रूट्स को जीरोस भी बोला जाता है, इसीलिए इन रूट्स को 0 भी बोला जाता है। तो क्यों ना हम इस वैल्यू को रख के देखते हैं। तो वो हमको बोल रहे हैं x 1/2 उसका रूट है मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को, है मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0 देना चाहिए, जो कि x² - mx - 5/4 इक्वल टू 0। तो इस x की वैल्यू पर, p ऑफ 1/2 पर, इस इक्वेशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि जहां जहां x, वहां जब हम x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर माइनस mx m इंटू 1/2 - 5/4 इक्वल टू 0, 1/4 - m/2 - 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/4 - 5/4 टेकिंग एलसीएम 4 आ रहा है यहाँ पे, 1 - 5 विच इज इक्वल टू -4 इक्वल टू -m/2 इक्वल टू 0। ये हो गया -4/4, तो माइनस का 1 - m/2 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब आप m को उस साइड भेजोगे तो ट्रांसपोज होकर ये क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू m/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -2 इक्वल टू m। हैंस द वैल्यू ऑफ m की ये वैल्यू जब आप इस पे रखोगे और x को रखोगे तो ये 0 ही देगा पूरा पूरा इक्वेशन, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू -2। तो बेसिक मतलब यही था, अगर रूट वगैरह दे रहा है तो उसको इक्वेशन में रख के लिए हमेशा उस इक्वेशन की वैल्यू 0 करेगा वो। यही होता है रूट या जीरो का मतलब, यही होता है रूट या जीरो का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The roots of quadratic equation this are, the roots of quadratic equation this are, इसके रूट्स कितने होंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलते कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। अब आप बोलोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला सिलेबस में नहीं है, मत लगाना उसको, ठीक है। और ये वाली क्वेश्चन इसमें सिंपल में हो जाते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स में भी आएगी तो भी नहीं लगाएगी। तो फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट अब को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आ गया, 4 2 8। 8 के ऐसे फैक्टर्स जिसका प्लस माइनस करने पर, जिसका प्लस या माइनस करने पर हमको कितना मिलना चाहिए, जिसका प्लस या माइनस करने पर हमको कितना मिलना चाहिए, प्लस का वन, हमको कितना मिलना चाहिए, प्लस का वन। तो 8 के ऐसे फैक्टर करो, 4 2 8 होता है, नहीं जाएगा, प्लस का वन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अब इसको निकालेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, नो रियल रूट्स पूछा हुआ है हमसे, ठीक है। तो इसके लिए तो रूट्स भी निकाल के भी देखिए, डायरेक्ट डी से पता चल जाता है, डायरेक्ट डी से पता चल जाता है। अब आप डी वगैरह क्या होता है इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लो, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट का एक बार कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ मैं पूरा, ठीक है। चल देखो, एक होता है डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट जिसको बोलते हैं हम डी, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं हम डी, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी की वैल्यू डिसाइड करती है कि रूट्स कैसे नेचर के आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, नो रियल रूट्स, या कैसे आएंगे रूट्स, ये बताएगा डी। अगर डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हो जाएंगे रियल रूट्स, लेकिन अनइक्वल, रियल रूट्स बट अनइक्वल, इक्वल नहीं आएंगे सर, कुछ भी हो जाए इक्वल नहीं आएंगे। डी अगर बराबर 0 हो गया तो रूट्स रियल भी रहेंगे, रियल रूट्स रहेंगे, एंड इक्वल, एंड इक्वल, रियल रूट्स रहेंगे एंड इक्वल रहेंगे। डी इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है। रियल रूट्स बट अनइक्वल, रियल रूट्स अनइक्वल, नो रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स आए नहीं है। अब ये b4ac क्या है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से लिखते हैं हम इक्वल टू 0, यहाँ पर a b c रियल नंबर्स होते हैं, आर रियल नंबर, एंड a is not equal to 0, and a is not equal to 0, a b c are real numbers and a is not equal to 0, ठीक है। तो ये ABC का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है, उससे हम D निकालेंगे। D का जैसा नेचर आएगा वो रूट्स का नेचर डिसाइड करता है, ठीक है, इसीलिए नेचर ऑफ रूट्स पे क्या जाता है। चलो आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। क्वेश्चन क्या बोलता है, द रूट्स, अब इसमें रूट्स निकाले भी क्यों, जब बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव जज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखना, जब मैं D निकालूंगा इसमें, अगर इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। a की वैल्यू, अब b स्क्वायर में d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है। 1 माइनस 4 4 से 16, 17 इंटी
1 माइनस 18 विच इज इक्वल टू माइनस का 70, विच इज इक्वल टू माइनस का 70। ठीक है, तो डी नेगेटिव आ गया सिंस डी इज लेस देन 0, सिंस डी इज लेस देन 0, तो therefore no real roots, therefore no real roots, no real roots, therefore no real roots। ठीक है, तो यहाँ पे रियल रूट्स आएंगे नहीं, तो अगर आप फैक्टराइजेशन करते भी तो भी नहीं निकाल पाते क्योंकि रियल रूट्स है नहीं। ठीक है, अच्छा नो रियल रूट्स वाली मेंटेशन में कैसे आते? कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स तो होंगे वो भी कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। ठीक है, चलो तो ये सब आगे की बात। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ए वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें? ए वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर एक रूट इक्वेशन का, अगर एक रूट को मैं अल्फा मानता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, बीटा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। अगर एक को मैं अल्फा मानता हूं तो बीटा हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन is reciprocal of the other, the value of k is the value of k is क्या? अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो मेरे को क्वाड्रेटिक में हमेशा ये दो चीजें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ई के बराबर होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ई के बराबर होना चाहिए। और ये इधर ही नहीं पता है, हम पॉलिनोमियल से देखते हुए आ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो जरा इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू k माइनस 4 और c की वैल्यू k माइनस 4 है। c की वैल्यू k माइनस 4। ठीक है, तो a b c तीन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, a b c की वैल्यू। अब a b c आ गया तो ध्यान देखो k चाहिए मुझे। ठीक है, तो b बाई a से k तो नहीं आ पाएगा, c बाई a से ही आएगा, c बाई a से ही k की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं ये देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a। इसको जब सॉल्व करूंगा, अल्फा और बीटा क्या था? रेसिप्रोकल था, 1 अपॉन अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा। c बाई a, c हमारा k माइनस 4 अपॉन a की वैल्यू क्या है? 4। a की वैल्यू क्या है हमारी? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 और ये 4 उठ के प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, k इक्वल टू 4 इक्वल टू k माइनस 4, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 8, k की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 8, k की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 8, k की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 8। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये पॉलिनोमियल से भी हो जाता, क्वाड्रेटिक में घुसने की जरूरत नहीं थी। लेकिन याद रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज इतना। कोई दो नंबर है, x प्लस वाई कर लो, कोई दो नंबर है, मान लेते हैं दो नंबर है, x प्लस वाई कर लिया। ठीक है, इनका सम कितना आ रहा है? 27 एंड प्रोडक्ट x इंटू वाई बराबर 182। ठीक है, x इंटू वाई बराबर 182। अब क्या करूंगा, इधर से y की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, 27 माइनस एक्स, और इसको इधर पुट करूंगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, इक्वल टू 182। तो अब आप इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे, फैक्टर्स निकालोगे, वहां से दो वैल्यू आएंगी, भाई हमारा आंसर क्या जाएगी। ठीक है, x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू को रखेंगे, उससे फिर y की वैल्यू निकालेंगे, तो वहां से x और y के दो वैल्यूज आ सकती है। ये तो हो जाता है हम जब पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमको यहीं पे मूव ऑन करना है कि भाई दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, यहाँ ये दो कंडीशन सामने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, क्यों ना हम वैल्यूज से बढ़ जाएगी। ठीक है, देखो पहले तो दोनों का सम होना चाहिए 27, इसका है 27, 25 है, ये नहीं हो सकता। इसका है 27, ये है 27 सर, हो जाएगा। इसका है 27, इसका भी है 27, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ये 37 है, तो ये नहीं होगा। तो
बी और सी ऑप्शन में से हमारा कोई एक आंसर है, ये हमको समझ में आ गया। बोलता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 होना चाहिए। अब दोनों की प्रोडक्ट निकालेंगे, जिसका 182 आएगा वही आंसर बन जाएगा। अब देखो यूनिट प्लेस से प्रोडक्ट है, यूनिट डिजिट पता चल जाती है। 3 4 से 12 में 2 आ रहा है, 5 2 से 10 में 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 0 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, तो यही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन ऐसे भी टिक कर सकते थे। और एमसीक्यू में जब ऐसे बड़े क्वेश्चन आ जाए, कल को आ सकते हैं, तो हम इसी अप्रोच के साथ मूव ऑन कर जाएंगे, हम इसी अप्रोच के साथ मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये दोनों तो नहीं हो सकता था, ये मेरे को समझ में आ गया। ये है 25 और ये था हमारा 37, तो ये तो नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू आई 27 और इसकी वैल्यू आई 27। ठीक है, फिर हमने चेक कर लिया दोनों में से प्रोडक्ट किसका होगा। ठीक है, तो 30 इंटू 40 ही 182 दे रहा है, और 12 इंटू 15 ये देगा ही 120 और 60 180 देगा। ठीक है, 12 इंटू 50 180 देगा। तो 13 इंटू 14 यही हमारा आंसर हो गया। 13 इंटू 40 यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इक्वेशन दिस हैज 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। द इक्वेशन दिस एंड दिस इक्वल टू 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x से 2x गया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो मेरे को दिख रहा है 2 रियल रूट्स है, 2 रियल रूट्स है। ठीक है, अच्छा, नो रियल रूट, 1 रियल रूट, 2 इक्वल रूट्स। इसमें मैं d की वैल्यू भी निकाल देता, इसको सिंपलीफाई करके ये क्वाड्रेटिक आई। यहाँ से अगर मैं d भी पता चलता तो मेरे को रियल रूट पता चलते। ठीक है, और ये पता चल जाता इक्वल है या अनइक्वल है, इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, तो 1 रियल रूट, नो रियल रूट का ऑप्शन खत्म हो जाता, 2 इक्वल है रियल। तो इक्वल दिया हुआ है, अनइक्वल नहीं भी बोला तो 2 रियल रूट में अनइक्वल वाला टिक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे a की वैल्यू है, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है -1। तो जब आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे ना, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करते हैं। ये और भी बता रहा हूँ कि अप्रोच क्या क्या हो सकती है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 माइनस 4 इंटू सी माइनस का 4, माइनस 4 इंटू सी माइनस वाले है तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो d इज ग्रेटर देन 0 यानी कि रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। और 2 आई है ये तो मेरे को पता ही है, 2 रूट्स आई है तो मेरे को पता ही है। तो 2 2 ये वाले तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गए, और इसमें से इक्वल दे रहे हैं तो अनइक्वल आ रहा है मेरा आंसर, तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट डी निकाल के भी पता कर सकते थे, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और सॉल्व होकर बहुत जल्दी आंसर आ गया, तो आप इस अप्रोच से भी जा सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर से 2 डिस्टिंक्ट रूट, डायरेक्ट डी निकालो, डायरेक्ट डी निकालो। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस का रूट 5, b की वैल्यू क्या है, माइनस का अंडर रूट 5, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्लस का 1, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्लस का 1। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 4 2 8 बराबर माइनस का 3, बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स है ही नहीं तो निकालेंगे। ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप करोगे तो आपको ये नेचर ऑफ रूट पता चल जाता है, और इसी ये एमसीक्यू बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर कोई एमसीक्यू आ रहा है तो वो नेचर ऑफ रूट से आएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन विच हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 3, ऐसी इक्वेशन क्या होगी। अब इसको चेक करने के लिए सम ऑफ रूट बोला ना, सम ऑफ रूट बराबर 3 बोला, सम ऑफ रूट बराबर 3 बोला, तो अब इसमें आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। कैसे, देखो, किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब एक्स स्क्वायर को कभी सब में 1 होना चाहिए। ठीक है, नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमको पता नहीं है अभी कुछ, हमको तो बस सब ऑफ रूट दिया था, ठीक है। माइनस, अब एक्स स्क्वायर में क्या क्या लगाएं तो उतना मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है। तो पहले दिख रहा है मेरे को 2, तो मैं क्या करूँगा 2x स्क्वायर माइनस 6x, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहीं आगे बढ़े कैंसिल हो गया, प्लस का 2 अल्फा बीटा आया था, ठीक है। दूसरे में माइनस दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस अल्फा बीटा, ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है। अगले देखो √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2 आएगा, डिनोमिनेटर में कुछ आएगा ही, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 चला जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अंडर रूट भी आएगा, तो ये इकलौता ऑप्शन बचता है जो आ सकता है। इसमें ही सम ऑफ रूट प्लस माइनस प्लस 3 के बराबर है, इसी में सब ऑफ रूट प्लस 3 के बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है हिट एंड ड्राई। और क्वाड्रेटिक में एमसीक्यू वाले पार्ट में आपको तेज कैसे करना है, बस यही अप्रोच बता रहा है, इस पूरे सेशन का मकसद है, ठीक है। क्योंकि आप करते हो भी सॉल्व करके आ जाएगा, छोटी छोटी क्वेश्चन आएगी जब आपको पता करना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन है, तो उसमें यही मेथड आपकी यूजफुल रहेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। कितने मैक्सिमम नंबर रूट होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने रूट होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ठीक है। 2 रूट्स, फैक्टर्स, जीरोस, ठीक है, एक्स की वैल्यूज, ये सब कितना आता है क्वाड्रेटिक में 2 आएगा, डिग्री भी 2 के बराबर, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में 2 चीजें, जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होगा हमेशा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। और एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो वाली कंडीशन मैंने पूरी समझा चुकी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये पूरा सेशन खत्म होता है। आप एक बार स्टार्टिंग टू एंड जाइएगा और पूरा देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको सेक्शन, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूचर एजुकेशन। ऐसी आगे और वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। लगे रहो, पढ़ते रहो।